Welcome to CFI India. We are very excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on the screen below. Please stick around till the end and may Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. सभी को शलोम। आज हम लोग देखने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में जो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं अलग अलग मीटिंग्स में। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे और वो है दूसरा सामुएल 22 अध्याय 21 और 22 वचन। परमेश्वराने माझ्या धार्मिकतेप्रमाणे मला फळ दिले, माझ्या हाताच्या निर्मलतेप्रमाणे त्याने मला प्रतिफळ दिले, कारण मी परमेश्वराचे मार्ग धरून राहिलो, मी आपल्या देवाला सोडण्याची दुष्टाई केली नाही। ओके, और दूसरा एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, वो है मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय और 33 वचन। मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33। ये इनफैक्ट सबको बाहर आना चाहिए, बाइबल खोलने का भी जरूरत नहीं है। मत्ती 6:33 प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पे, तब तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याच्या नीतिमत्व ठेवण्यास चढा। यस, म्हणजे त्यांच्याबरोबर काही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। ओके, अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने लोग को कुकिंग आता है, खाना पकाना आता है? ओके, तो बिरयानी आता है आपको? यू नो दिस चाइल्ड आल्सो नोज, वेरी नाइस, वंडरफुल। आपने अच्छा ट्रेनिंग दिया पास। अर्पण, ओके, वेरी गुड। ओके, तो कितने लोग बिरयानी पकाते हैं? यस, ओके, तो बिरयानी के लिए कोई शेजवान सॉस यूज करता है? कभी सुना है सर शेजवान सॉस वाला बिरयानी? नहीं, क्यों नहीं? चाइनीज हो जाएगा ना, चाइनीज बिरयानी हो जाएगा, वो ट्रिपल शेजवान राइस बन जाएगा वो। ओके, सो देखिए, अपने आत्मिक जीवन में भी ना ये सेम चीज लागू है, क्योंकि कोई भी कुक को पता है, कोई भी जो खाना पकाता है उनको पता है कि अगर आपको ये आउटपुट, आपको ये खाना पकाना है तो आप ऐसे ऐसे मसाले डालेंगे, राइट? करेक्ट। सिमिलर तरीके से अगर आपको चाइनीज पकाना है तो आप गरम मसाला यूज नहीं करेंगे, राइट? वही बात है। सो क्या है इसका ना, इंग्लिश में मैं कहूंगा द इनपुट डिटरमिन्स द आउटपुट। जो आउटपुट हमें जो चाहिए उसके लिए हमें कुछ जरूरी चीजें डालना पड़ता है खाने में, ताकि सही खाना पक जाए। और हमारे आत्मिक जीवन में भी यही बात लागू होता है। अगर हमें कोई स्थान पे जाना है परमेश्वर के साथ, तो हमें किस तरीके से जीना है वो होता है हमारे इनपुट्स। जैसे वर्शिप लीडर, अगर वर्शिप में बढ़ना है तो वी नीड टू प्रैक्टिस। हमें सीखने हैं गाने, हमें बाइबल पढ़ना है, हमें लिखना है गाना, हमें इंस्ट्रूमेंट्स सीखना है। तो उसी तरीके से हमें आत्मा में अगर बढ़ना है तो हमें आत्मिक चीजें अंदर लेना पड़ेगा हमारी जिंदगी में। वो इनपुट होना जरूरी है ताकि सही आउटपुट हमारे जिंदगी से बाहर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य के दिल में जो है वो ही प्रकट होता है, कहां से? मुंह से। अगर दिल ही में कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, प्रीच नहीं कर पाएंगे, वर्शिप नहीं कर पाएंगे, गवाही दे नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर ही कुछ नहीं है। तो इनपुट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे बिरयानी का जो एग्जाम्पल उदाहरण था, वो आप जिंदगी भर प्लीज याद करिए। ओके, तो आज के दिन समृद्धि के बारे में बहुत बातचीत होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें प्रॉस्पर करें, प्रॉस्पेरिटी जो बोलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा समृद्धि हो जिंदगी में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफलता पाए हमारे जिंदगी में, और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ये चाहते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम जहां पे है वहां पे ही रहें।
परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम पीछे जाए जिंदगी में। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कर्जा है तो जिंदगी भर हम कर्जा में ही रहे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि अगर आज के दिन हम गरीब हैं तो हम जिंदगी भर गरीब रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़े लाइफ में। और आज थोड़ा एक उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें जाना है एक जगह पे तो एक मार्ग पे चलना जरूरी होता है, ताकि उस मार्ग पे जाके हम लोग वहां पे पहुंच पाएंगे। पास्टर नाना नगर से है, राइट, राहुरी नगर साइड से। अगर आपको नगर जाना है तो आप डेफिनेटली मुंबई के रास्ते पे नहीं जाएंगे, राइट। कितने लोग यहाँ पे गए हैं टू बीटी स्टेशन? बीटी स्टेशन बॉम्बे में आप कभी गए हो, राइट? गए हैं? ओके, आप नहीं गए बीटी स्टेशन पे? बीटी स्टेशन लास्ट स्टेशन है या फर्स्ट स्टेशन है? जो भी एंगल से आप देखना चाहते हैं, तो उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। लेकिन वहां से आपको अगर मध्य प्रदेश जाना है तो वहां से ट्रेन है, आपको कश्मीर जाना है तो वहां से ट्रेन है, कलकत्ता जाना है तो वहां से ट्रेन है, आपको चेन्नई जाना है तो वहां से ट्रेन है। सेम एक ऐसा बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, सेम डायरेक्शन है, सब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ओके। अगर आप चेन्नई की गाड़ी में बैठ के आप बोलेंगे मुझे एक्चुअली कश्मीर जाना है, कहां पे पहुंचेंगे? गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। सही मार्ग पे जाना जरूरी होता है। अगर हमें समृद्धि पाना है तो एक मार्ग पे जाना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को नहीं मिलेगा वो आउटपुट, और वही चीज हो जाएगी कि हम लोग बिरयानी में शेजवान सॉस डालते हैं, टमाटो सॉस डालते हैं, ओके। तो आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। तो आप खोलिए मेरे साथ अनुवाद का किताब, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय चैप्टर 7, और हम लोग पहले 11 वचन देखेंगे, और 11 देखने के बाद हम लोग 12 से 15 पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग 7-11 पढ़ेंगे, प्लीज। अनुवाद 7-11। म्हणून जी आज्ञा आणि जे विधी व नियम मी आज तुला सांगत आहे ते काळजीपूर्वक पाळ। तुम्ही हे नियम ऐकून मान्य केले व त्याप्रमाणे चालला तर तुमचा देव। ये 12 हो गया ना? तो पहले परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विधि मैंने आपको दिया है, जो आज्ञाएं मैंने आपको दिया है, वो पालना जरूरी है, ओके। तो पहले हम लोग ये देख रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने जो आपको दिया है वो आपको सुनना है और उसका वचन का पालन करना जरूरी है। और फिर 12 वचन में कह रहा है परमेश्वर, इसलिए, राइट, हाँ, पढ़ लीजिएगा। तुम्ही हे नियम ऐकून मान्य केले व त्याप्रमाणे चालला तर तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या पूर्वजांशी शपथपूर्वक केलेला करार पाळून तुमच्यावर दया करी। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुमने इसका पालन किया, अगर तुमने मेरे वचन का पालन किया, तो मैं आपको आशीष दूंगा, राइट। तो एक क्या कहते हैं ना इंग्लिश में, एक कंडीशन होता है। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको वारंटी चाहिए तो, लेकिन आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका वारंटी खत्म हो जाएगा, राइट। तो वो लोग वही कहेंगे। आप फोन भी लेंगे, आप फोन को पटक देंगे तो उसका वारंटी तो थोड़ी ना होता है। हर एक चीज का कोई कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होता है। परमेश्वर बता रहे कि आपको आशीष चाहिए तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऐसा नहीं मिलने वाला है। यस, उद्धार हमें फ्री मिलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को दिल में बुलाए विश्वास से बस, और प्रभु बाकी सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आगे हमें आशीष चाहिए, तो आशीष के लिए हमें कुछ करना जरूरी होता है, और वो है कि प्रभु के वचन के अनुसार अपना जिंदगी जीना, तब हम लोग आशीष पाएंगे। हम लोग कितने बिलीवर्स को देखते हैं। पास्टर नाना, आप इतने साल आप सेवा में हैं, आपने देखा होगा कितने बिलीवर्स हैं जो बहुत साल से बिलीवर्स हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई आशीष है ही नहीं। स्ट्रगल कर रहे हैं, हर क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रेशन हो ही नहीं रहा है। 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, 10 साल पहले भी ऐसे थे, आज के दिन भी ऐसे ही हैं। क्यों? बात यह है क्योंकि हम लोग वचन के अनुसार जी नहीं पा रहे। टोटल ओबीडियंस में हम लोग नहीं आए हैं परमेश्वर के वचन के अधीन, और ये वजह है
कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन में। लेकिन यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं मोशे के द्वारा लोगों को कि क्योंकि तुम परमेश्वर का वचन पालन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और हम लोग अभी देखने वाले हैं कि 8 आशीष परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं। तो प्लीज पढ़ लीजिए अभी 12 से 15 तक, और हम लोग गिनेंगे। हम लोग साथ में, आप गिनिए हमारे साथ आशीष को। चलिए पढ़ लीजिए। तुम्ही हे नियम ऐकून मान्य केले व त्याप्रमाणे चालला तर तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या पूर्वजांशी शपथपूर्वक केलेला करार पाळून तुमच्यावर दया करी, तो तुझ्यावर प्रेम करी, तुझा आशीर्वाद देईल, तुला बहुगुणित करी, आणि जो देश तुला देण्याविषयी तुझ्या पूर्वजांची त्याने शपथ वाहिली होती त्या देशावर तुझ्या पोटचे फळ आणि तुझ्या भूमीचा उपज म्हणजे धान्य, द्राक्षरस व तेल या बाबतीत आणि तुझ्या गुराढोराची व शेरडा-मेंढराची वाढ हिच्या बाबतीत तुला बरकत देईल. तू सर्व राष्ट्रापेक्षा अधिक आशीर्वादित होशील. तुझ्यातला किंवा तुझ्या पशुतला कोणी नर किंवा मादी वांझ राहणार नाही. आणि परमेश्वर तुझ्यापासून सर्व प्रकारचे रोग दूर करील. मिस्र देशातल्या ज्या दुःखदायक व्याधी तुला ठाऊक आहेत त्यातली एकही तुला लागणार नाही. आमेन, आमेन. 8 आशीष परमेश्वर हमें यहाँ पे बता रहे हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुमसे प्यार करूंगा, पहला। दूसरा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तीसरा, तुम्हारा संख्या बढ़ जाएगा। ये तीसरे आशीष हम लोग देख रहे हैं। चौथा ये है, परमेश्वर कह रहे तेरे शरीर का जो फल है वो बढ़ेगा। आमीन। 5वां, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें तेरी जमीन में तुम जो भी बोओगे, कोई फार्मर्स है यहाँ पे, शेतकरी, यस, आप जो भी बोओगे वो बढ़ जाएगा, उसका दुगना आउटपुट आ जाएगा। छठा हम लोग देखते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि बाकी सब लोगों के ऊपर तुम आशीष पाओगे, यू विल बी बेटर देन अदर्स। और 7वां हम लोग देखते हैं कि कोई बांझ नहीं होगा आपके बीच में। और 8वां जो है आशीष, परमेश्वर कह रहे हैं कि मिस्र देश के जितने भी बीमारी है वो आपके ऊपर नहीं आए। 8 आशीष परमेश्वर हमें दे रहे हैं। क्यों? परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि तुमने मेरे वचन का पालन किया। बस सिंपल। हमें सिर्फ ओबीडियंस का जरूरत है, सिर्फ वचन का पालन करने का जरूरत है। और परमेश्वर कह रहे हैं बाकी सब कुछ मैं करूंगा आपके लिए। लेकिन ये होता है एक डिसाइपल का जिंदगी कि परमेश्वर के साथ हमें चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना जरूरी होता है। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब हम लोग आशीष पाते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि उद्धार फ्री आता है। आमीन। परमेश्वर का कृपा है कि हमें उद्धार दिया उन्होंने। हम कोई लायक नहीं थे और कभी लायक होंगे भी नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया है। लेकिन आगे आशीष अगर हमें पाना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हम लोग को समृद्धि में जाना है, तब परमेश्वर का वचन का पालन करना जरूरी होता है। और वचन का पालन तभी कर सकते हैं जब हम लोग जानते हैं वचन से। पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है, और सिर्फ पढ़ना और सीखना नहीं, लेकिन उसका पालन करना जरूरी होता है। आमीन। हम लोग देखते हैं बाइबल में कि कितने महान परमेश्वर के सेवक हैं। अब एक एक नाम अगर लेंगे ना, ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति 0 से स्टार्ट हुआ उनका जिंदगी, और वहां से परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको उठाया। किसी का भी जिंदगी ना, कोई पैलेस, पैलेस महल, किसी का भी जिंदगी कोई महल में स्टार्ट नहीं होता है। लोगों की जिंदगी गरीबी में स्टार्ट होता है, स्ट्रगल में स्टार्ट है, लेकिन परमेश्वर उनको उठाते हैं। सालों भर निकल जाता है, परमेश्वर एक एक करके लोगों को उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुश है उनके साथ, क्योंकि उन लोग चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। और हम लोग एक उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, दाऊद का जिंदगी कहां पे स्टार्ट हुआ, क्या था वो? अपने घर में सबसे छोटा कोई है यहाँ पे? योद है? और कोई है? आप है?
और बड़े भाई वगैरह हैं, सबका बात मानना पड़ता है ना? और कोई है? आप हैं? यस। घर में सबसे छोटे मतलब सबसे पिटाई, सबका बात मानना पड़ता है। हमको लास्ट लोग पूछेंगे कि क्या चाहिए, बस बाकी सबका दावीद का वैसे ही था, सबसे छोटा घर में। जब शमूएल आया, उसके पिताजी ने उसको बुलाया भी नहीं। उसके पिताजी के मन में था ही नहीं कि दावीद यहाँ पे दावीद के लिए भी प्रार्थना होगा, नहीं। लेकिन परमेश्वर के मन में था दावीद को चुनना। आमीन। मूशे बेचारा नदी में बह रहा था, वो मरने वाला था, वो परमेश्वर ने उठाया। एक एक आप देखेंगे, एक एक लोग आप देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पेत्र क्या था? मछुआरा, कह सकते हैं अंगूठा छाप। परमेश्वर ने उठाया उसको। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत है परमेश्वर के वचन में। हम लोग कहते हैं यहूदी लोगों के बारे में कि बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, इजराइल के लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, उनके बिजनेसेस ब्लेस्ड है, हर चीज जो वो लोग करते हैं आशीष वो लोग पाते हैं। एक यहूदी ब्रदर ने हमें कहा कि यहूदी में आप कभी किसी को भीख मांगने नहीं देखोगे। हर जगह में उन लोग आशीष है, हर जगह में उन लोग टॉप पोजीशंस में हैं। क्यों? लेकिन हम लोग को यह बात पूछना जरूरी है कि क्यों ये हो रहा है? क्या उनके अंदर कोई जादू है क्या? नहीं, एक ही बात है, परमेश्वर की आशीष, क्योंकि परमेश्वर कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि एक जिंदगी उन लोग किसी तरीके से एक जिंदगी जी रहे हैं, एक लाइफस्टाइल जो बोलते हैं, और लाइफस्टाइल की वजह से परमेश्वर की आशीष आ रहा है उनके जिंदगी में। और आज हम लोग उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमें स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है लाइफ में, लेकिन हम लोग को वचन का पालन करना जरूरी है। और जब हम लोग करेंगे परमेश्वर की आशीष आएगी हमारे ऊपर। आमीन। तो आज हम लोग योसेफ के बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। कितने लोग ने योसेफ का नाम सुना? योसेफ के बारे में आपने सुना? वेरी गुड। आपने पढ़ा उनका कहानी? एक्सीलेंट। तो हम लोग देखते हैं योसेफ अपने घर में सबसे छोटा तो नहीं था, उसका और एक छोटा भाई था, लेकिन वो एज गैप भी काफी था। तो अपने बाकी बड़ों भाइयों के बीच में वो सबसे छोटा था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसके पिता जो थे उससे बहुत प्यार करते थे, और उनके लिए एक अच्छा सा कोट पर उसके पिता ने बनाया और उसके ऊपर पहना दिया। और उसके भाइयों को बहुत बुरा लगा, बहुत जलन होने लगा कि हम इसको मारने वाले हैं एक दिन। और वही हुआ। एक दिन वो गया था अच्छे दिल से भाइयों को खाना वाना देने के लिए, और उन लोग ने पकड़ के पीटा, मारा उसको, एक जमीन के छेद में उसको फेंक दिया मरने के लिए खड्डे में, और फिर उसको बेच दिया अमालेक लोगों को। और उन लोग गए मिस्र देश में बेचारे यूसुफ को लेके। यूसुफ का उम्र कितना था उस समय? 17 साल का था, 17 years old, बस उतना ही। बेचारा 17 साल के बच्चे को इतना मार के बेच दिया, उसको नौकर बना दिया, स्लेव बना दिया उसको, और दूसरे देश में चला गया, मिस्र देश में चला गया। और वहां पे जाके क्या बना? वो नौकर बन गया किसी के घर में। किसके घर में? पोटीफर के घर पे। पोटीफर कौन था? हाँ, सेनापति था। सो ही वाज अ बिग मैन, बड़ा आदमी था, लीडर ऑफ द आर्मी। उसके घर में योसेफ अभी एक नौकर बन गया। अभी सोचिए, परमेश्वर का कृपा उसकी जिंदगी पे है, परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी पे है। परमेश्वर चाहते थे कि उसको बढ़ाए, लेकिन क्या रहा उसके साथ? क्या हो रहा है उसके साथ? भाइयों ने मारा, भाइयों ने सोचा नहीं कि इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। भाइयों ने मारा उनको, भाइयों ने बेच दिया उनको। ये होता है प्यार, ये होता है फैमिली लाइफ। बाप रे, ऐसे भाई तो आए। और योसेफ के मन में क्या हो रहा होगा उस समय? मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया प्रभु के बारे में, मैंने अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुना, इंसान बहुत बढ़िया आदमी था, उन्होंने प्रभु के बारे में बताया। वो प्रभु अभी मेरे साथ क्या कर रहा है?
मेरा क्या जिंदगी है, सब कुछ खत्म हो गया। उसने वही सोचा होगा, अब सब कुछ खत्म, दूसरे देश में आया हूं, नौकर बन गया हूं किसी के घर में, जो देश में मैं कुछ नहीं जानता हूं उनके बारे में, उनके भाषा को मैं नहीं पहचानता हूं, उनका जो संस्कृति है मैं नहीं पहचानता हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। यहां पे 20 घंटे मैं काम कर रहा हूं, यहां पे 3-4 घंटे मैं सो रहा हूं, बस क्या है मेरा जिंदगी। सोचिए, यूसुफ को ऐसा लगा होगा 17 साल के उम्र में बेचारा। बाइबल में लिखा है कि आप खोले मेरे साथ रोमन्स की किताब, रोमियो 8 और 28, ये भी और एक बाय हार्ट वर्स होना चाहिए, 8:28। यहां पे लिखा है कि हर चीज भलाई के लिए होता है उनके प्रति जो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। All things work together for good to them that love the Lord। आप प्यार करते हैं परमेश्वर से? हाथ दिखाइए, परमेश्वर से प्यार करते हैं? यस। हर चीज जो हो रहा है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, भलाई के लिए हो रहा है, और वो हम लोग देख रहे हैं यूसुफ की जिंदगी से। परमेश्वर उनको उठाना चाहते थे, लेकिन उठाने के पहले परमेश्वर ने कहा मैं आज आपको कुछ सबक सिखाऊंगा। उठने के पहले सबक सीखना जरूरी होता है, उठने के पहले मार खाना जरूरी होता है। जब तक हम लोग मार नहीं खाएंगे और ऐसा लगेगा कि अरे परमेश्वर हो क्या रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं उठाने। हालेलुया। और परमेश्वर ने यूसुफ के साथ वो ही किया। इंग्लिश में एक कहावत है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल लास्ट। मतलब कठिनाई के समय ज्यादा दिन चलते नहीं हैं, लेकिन जो लोग कठिनाई को संभाल पाते हैं उन लोग टिकते जाते हैं जिंदगी में। कुछ लोग टूट जाते हैं, प्रेशर आ गया ना, दबाव आ गया, टूट गए, वापस गए अपने पुराने जिंदगी में, पुराना सोच वापस आ गया। कुछ लोग हैं जो कहेंगे नहीं, मैं टिके रहूंगा, आई विल कीप स्टेडी, और ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग को परमेश्वर वापस उठाते हैं और एक नए लेवल पे परमेश्वर लेके जाते हैं। और यूसुफ के साथ वही हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा है बाइबल में उसके बारे में। आप खोलिए निर्गमन, उत्पत्ति 39 चैप्टर 39 और 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे यूसुफ एक स्लेव, नौकर है यहां पे, लेकिन देखिए क्या लिखा है बाइबल में उसके बारे में। यहां पे पढ़िए 39 39 और 3 वचन। परमेश्वर त्याचबरोबर असल्या कारणाने जे काही तो हाती घेत होता त्यात परमेश्वर यश देतो असे त्याच्या ध्यानाला दिसून आले। Yes. English में लिखा है, the master saw that the Lord was with him and the Lord made all he did to prosper in his land। उसके मालिक ने देखा कि परमेश्वर उनके साथ थे। किसके साथ? यूसुफ के साथ। किसने देखा? उसके मालिक ने। वो मालिक जो परमेश्वर को जानता नहीं था, वो मालिक जो दूसरा भगवान का वो आराधना कर रहा था, उस मालिक ने देखा कि मेरे नौकर के साथ कोई तो परमेश्वर है और वो परमेश्वर इसके हाथ के काम को आशीष दे रहा है। आमीन। बाइबल में वही लिखा है, उसके मालिक ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर ने हर चीज को उसके हाथ में सफलता पाते हुए परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उस तरीके से हर चीज जो वो कर रहा था सफल हो रहा था। बाप रे, हर चीज जो कर रहा था। यूसुफ खाना पकाओ, अरे सबसे बढ़िया खाना यूसुफ के हाथ का। यूसुफ वो बिल्डिंग बनाओ, अरे बाप रे क्या इंजीनियरिंग प्लान यूसुफ के मन में था। यूसुफ मेरे बकरियों को चलो, ऐसे चला रहा था वो कि बकरियां भी खुश दिख रहे हैं आपको। यूसुफ को हर चीज जो वो कर रहा था बाइबल में लिखा है कि वो सफलता पा रहा था। और
और उसके मालिक ने देखा, और बाइबल में लिखा है कि उसके वजह से उसके जो मालिक है उन्होंने यूसुफ को सब नौकरों का बॉस बना दिया। देखिए कौन था ये मालिक? He was the head of the army, right? क्या लिखा है? क्या कौन था वो? सेनापति। सेनापति कोई छोटा आदमी नहीं था, सिर्फ एक सेवक नहीं था उसके पास। उस समय में लोगों के पास बहुत से सेवक होते थे। और यहां पे लिखा है कि यूसुफ को 17 साल की उम्र में वो सबका बॉस बन गया। क्यों? परमेश्वर उनके साथ। The Lord was with him. आप अगर नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, आप जरूर सफलता पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। आमीन। चारों तरफ लोग गिर रहे हैं, चारों तरफ लोगों का प्रोजेक्ट फ्लॉप हो रहा है, लेकिन आपका बिजनेस क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। चारों तरफ लोगों को आजकल काफी लोगों को निकाल दिया जा रहे हैं जॉब्स में से। हम क्यों हैं वहां पे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। अगर हम चलेंगे परमेश्वर के मार्ग में, आप अगर देखेंगे इब्रानी में जो शब्द लिखा है ना, तो वहां पे लिखा है एक शब्द जिसको कहते हैं एथ। आप कह रही है मेरे साथ? एथ, जिसको इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड वाज विथ योसेफ। परमेश्वर योसेफ के साथ था, उसको एथ को कहते हैं। और एथ का मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर उसके करीब थे। करीब रहना, सिर्फ साथ में नहीं था, परमेश्वर उसका करीब में था। मतलब एक हम लोग कह सकते हैं एक संगति था योसेफ का परमेश्वर के साथ, जिसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश में फेलोशिप था। सिर्फ ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि परमेश्वर आप मुझे आशीष दो, परमेश्वर देखो मेरा स्ट्रगल मेरी जिंदगी में, आप कुछ करो मेरे लिए। नहीं, योसेफ का रिलेशन का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो था एक संगति का, एक रिलेशनशिप था उनका। आमीन। परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनके करीब थे। सोचिए, तो इसके बारे में सोचिए। अगर आप रास्ते में घूम रहे हैं, रात में 3 बजे रात, कोई लाइट्स नहीं है यहां पे, सब अंधेरा है, और लोगों ने आपको बताया कि देखो यहां पे आप जाओगे ना, यहां पे हमेशा कुछ डाकू लोग रहते हैं, डकैट्स रहते हैं, गड़बड़ हो जाता है इस रास्ते में, आपको कैसा लगेगा? अरे बाप रे, मुझे नहीं जानेगा। अब आप सोचिए आपके साथ कौन चल रहा है? खली बाजू में चल रहा है, कैसा लगेगा? कॉन्फिडेंस लगेगा, चल अब मैं जा सकता हूं, कोई क्या करेगा मेरे को? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर योसेफ के करीब था। और इसके बारे में 2 मिनट में बात करना चाहता हूं। हमारा रिलेशनशिप कभी ना परमेश्वर के साथ, रिश्ता जो होता है परमेश्वर के साथ, वो होता है कि परमेश्वर आज आप मुझे आशीष दो, परमेश्वर मैं यहां पे जाने वाला हूं, आप मुझे आशीष दो, परमेश्वर मैं ये करने वाला हूं, आप उसको सफलता होने दीजिए, परमेश्वर मेरा ये एग्जाम है, आप मुझे अच्छे मार्क्स दीजिए, परमेश्वर मैं ये करने वाला हूं, मेरा ये एक डील होने वाला है, इस डील को सफलता पाने दो परमेश्वर मेरा प्लानिंग है कि 5 साल के बाद ये मैं करूं, परमेश्वर आप उसको आशीष दे। क्या होता ना, हम लोग ने परमेश्वर को एक वेटर बना दिया रेस्टोरेंट का। वेटर, आई वांट चिकन बिरयानी, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ लेके आओ। परमेश्वर वेटर बन गया। कई लोगों का जिंदगी ऐसा होता है, बस मांगते रहो, और वो होता है ना कि हम लोग सोचते हैं परमेश्वर आपका हाथ मेरे ऊपर रहे। हम लोग एक्चुअली वही कह रहे हैं, हाथ किसी का हाथ था ना हमारे ऊपर, हम लोग कह रहे हैं आप मुझे आशीष दे, ब्लेस मी, कीप ब्लेसिंग मी। और दुख की बात है ना कि कई क्रिश्चियन सर्कल्स में ना हम लोग ने परमेश्वर को यही बना दिया, हमारा वेटर बना दिया, कि हम लोग को बस मांगते रहे और मांगते रहे, हमको मिलते रहेगा। योसेफ का जिंदगी ऐसा नहीं था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर नहीं था, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके करीब थे, उनके साथ में था। और जब कोई करीब में रहता है ना, देखिए फर्क क्या है। ओके पास्टर, मुझे जाके एक नया घर खरीदना है, आप मुझे आशीष दीजिए। ओके, आपका हाथ मेरे ऊपर है, आप मुझे आशीष दीजिए।
साल में 6 महीने का। हाँ पास्टर, मैंने वहां पे एक घर खरीदा है। मैंने इतना दूर खरीदा, मैं आपके चर्च में अभी नहीं आ सकता। मैंने बावधान में घर खरीदा। पास्टर आप मुझे आशीष दीजिए, मैं एक वाइफ ढूंढने जा रहा हूं मीरज में। पास्टर मेरी बीवी वहां पे नौकरी कर रही है, अभी मैं वहां पे चर्च ज्वाइन कर। पास्टर ने सलाह दिया आपने डिसीजन के वक्त? नहीं, आशीष दो बस, हाथ लगा। ओके, अब देखिए दूसरा सिनारियो। पास्टर आइए मेरे साथ। अभी हम लोग 10 घर देखने वाले हैं। बताइए कौन सा लेना चाहिए मुझे? ओके, 10 घर देखिए। पास्टर ने बताया हाँ ये देखो, इसमें ये एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज है। पास्टर डिसीजन नहीं ले रहे, आप ले रहे हैं, लेकिन आप सलाह ले रहे साथ, उनका काउंसिल ले रहे। ओके पास्टर, ये 10 लड़कियां मैंने देखा, अभी कौन सा लगता है? प्रेयर करके बताइए कौन सा ठीक है। हमें ये ठीक है। हाँ मुझे भी। क्या हुआ ना, फर्क क्या है? थैंक यू। फर्क यह है कि पहले सिचुएशन में मैंने सिर्फ बोला कि आप आशीष दो, मैं जो करने चाहता हूं मैं कर लूंगा, और हम लोग परमेश्वर के साथ यही करते हैं। यंग पीपल सुनिए, मैंने इस लड़की को चुन लिया, ये मेरा सब कुछ है। अभी परमेश्वर मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मुझे इसके साथ शादी करना है, बस खत्म। आपने कभी पूछा क्या परमेश्वर की लड़की में आपकी मर्जी के मतलब इन द विल ऑफ गॉड ना? पूछा नहीं, क्योंकि संगति नहीं है, संगति है ही नहीं। परमेश्वर को एक वेटर बना दिया, परमेश्वर मैंने चुन लिया। अब परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर आप मेरे चॉइस को आप ब्लेस करिए। समझ गए? मैंने चुन लिया, लेकिन परमेश्वर आप मेरे चॉइस को आप आशीष दीजिए। यह प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम लोग साथ में जा रहे हैं ना घर देखने के लिए, या एक रिलेशनशिप देखने के लिए, या जो भी करने के लिए ना, हम लोग साथ में डिसीजन ले रहे हैं, यह होता है संगति। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर योसेफ के साथ था, मतलब उन लोगों ने साथ में डिसीजन भी लिया होगा। परमेश्वर ने उसके कान में कहा होगा योसेफ अब ये करो, इस तरीके से ये करो, और इसमें योसेफ सफलता पाएगा। That is why he was successful. Amen. क्योंकि संगति था, एक रिश्ता था, एक रिलेशनशिप था दोनों का। सोचिए, बेचारा वो एक किशोर लड़का था, इन लोगों के बीच में जिसको किसी को जानता नहीं था, और वो लोग वो परमेश्वर अदनाए परमेश्वर को लोग जानते नहीं थे, यहोवा को लोग जानते नहीं थे। एक विदेश जगह में था, उनके भाषा को नहीं पहचानता था, उनके संस्कृति को वो नहीं पहचानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आशीष उनके साथ था, क्योंकि परमेश्वर उनके करीब। आमीन। और वो करीबी हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि जब वो है तब परमेश्वर हमें आशीष और हमें सफलता देते हैं। आमीन। इतना भर वो सफलता उनके जिंदगी में था कि उनके बॉस ने भी देखा कि देखो कुछ तो अलग है इस व्यक्ति के अंदर, इसने परमेश्वर उसके बॉस ने उसको बनाया सब बाकी सेवकों के ऊपर मैनेजर, बिकॉज द लॉर्ड वाज विद हिम। आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वें वचन में, सेम चैप्टर, वही चैप्टर में 39 और 5वां वचन। आणि त्याने त्याच्या स्वाधीन आपले करता सर्व काही केले, तेव्हापासून योसेफासाठी परमेश्वराने त्या मिस्रीच्या घरादाराचे कल्याण केले, आणि त्याचे घरदार शेतीवाडी या सर्वात परमेश्वराने आशीर्वाद दिला। हर चीज परमेश्वर ने उसके अधीन बनाया, उनके मालिक ने उसके अधीन बनाया, क्योंकि परमेश्वर थे उनके करीब, उनके साथ। आमेन। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुआ। आपको पता है क्या गड़बड़ हुआ? उसके जो मालिक का जो बीवी था, उन्होंने बार रोज उसको कहने लगा कि तुम आओ, मेरे साथ आओ, हम लोग गड़बड़ करेंगे साथ में। लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं नहीं कर सकता। फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने छोटी बात कह के यूसुफ को कहां पे लगवा दिया? जेल। बेचारा जेल में चला गया। 2 साल के बाद ये हुआ,
और ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जब देखते हैं तो वो यूसुफ 19 साल की उम्र में जेल चला गया बेचारा। वोटिंग राइट्स भी नहीं था उसको, लेकिन जेल में गया। और जेल में आपको पता है कितने साल था वो भी हम लोग देखते नहीं है बाइबल में, लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग को लगता है जब हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं ना, अरे जेल में कुछ महीने के लिए था और निकल गया। 11 साल। He was 11 years in jail। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब वो निकलता है, इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो मिस्र देश का क्या बन गया था? प्रधानमंत्री। क्या उम्र था? 30। 19 से 30 तक जेल में था वो बेचारा। लेकिन जेल से निकलने के बाद इमीडिएटली एक कैदी प्रधानमंत्री बन गया। 11 साल परमेश्वर ने उसको सिखाया, परमेश्वर ने उसको पढ़ाया, परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया वहां पे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। क्या परमेश्वर उसके साथ थे जेल में भी? यस। 21 वचन प्लीज पढ़िए, वही अध्याय का 21 वचन पढ़िए। परमेश्वर यशोबावर असून त्याने त्यांना दया केली आणि त्या 42 अधिकाऱ्यांची त्यांवर कृपादृष्टी होईल असे केले। यस, तो परमेश्वर यूसुफ के साथ थे जेल में। परमेश्वर भी जेल गए। मेरा बंदा जेल में जा रहा है, मैं भी जाऊंगा उसके बाद। परमेश्वर उनके साथ थे। उसने कोई गलत काम नहीं किया था। सोचिए, कोई गलत काम। जब हम लोग कैदियों को लेते हैं ना जेल में, मैंने 5 साल जेल मिनिस्ट्री किया 2004 से 2009। एवरी संडे मैं जेल में होता था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जाता था वहां पे सेवा करने के लिए। एवरी संडे में उनके लिए चर्च सर्विस चलाता था वहां पे, और बहुत से कैदी आते थे। नॉर्मल मीटिंग में करीब 60-70 लोग आते थे, और स्पेशल सर्विसेज में जब क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल के टाइम 200-300 लोग आते थे वहां पे। और हर एक एवरी काइंड ऑफ क्रिमिनल से मेरा मुलाकात हुआ है। सबके मैंने प्राप्त है, सिर्फ आतंकवादी के लिए कभी नहीं, क्योंकि उनका जगह ही अलग था जेल के अंदर, उनका सेक्शन अलग था और हम लोग को अलाउड नहीं था उनके साथ में। बाकी कोई भी क्राइम के बारे में आप सोचिए ना, सबके साथ में बैठ चुका हूँ, प्रार्थना कर चुका हूँ, उनके साथ काउंसलिंग कर चुका हूँ, और सर्विस सबके लिए कंडक्ट हम लोग करते थे। हम लोग जब करते थे सर्विस, मैं और मेरा गिटार, कोई ड्रम्स वगैरह नहीं आता, एक थाली पे हम लोग ड्रम्स बजाते थे। थाली पे हम जो खाना वाला थाली, मजा आता था। परमेश्वर का उपस्थिति था जेल में। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर यूसुफ के साथ थे वहां पे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको रहम दिखाया। गॉड शोड हिम मर्सी। मर्सी लिखा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं परमेश्वर ने उनके ऊपर करुणा किया। आमीन। परमेश्वर, बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा, द लॉर्ड गेव हिम फेवर। मतलब हम लोग कह सकते हैं परमेश्वर ने उनको अनुकूल दिया। जेल में भी परमेश्वर ने उनको अनुकूल दिया, और जेल में भी वो सब के ऊपर बॉस बन गया। क्या था उसके अंदर? तो कैसा व्यक्ति था वो? जहां पे भी वो जा रहा था, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा था। शैतान उसको कुचलने की कोशिश कर रहा था, दबाने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, झूठे इल्जाम उसके ऊपर आ रहा था, लेकिन परमेश्वर का आशीष था उससे। ऐसा व्यक्ति था, ऐसा रिश्ता था उसका परमेश्वर के साथ के परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। 23 वचन प्लीज पढ़ लीजिए। त्याच्या स्वाधीन जे काही होते त्याच्याकडे बंदीशाळेचा अधिकारी पाहत नसे, कारण परमेश्वर येशोवा बरोबर होता, आणि जे काही तो हाती घेईल ते परमेश्वर यशस्वी करी। जो उसको कर रहा था, in English it says he was it progressed and it was profitable। मतलब प्रगति हो रहा था हर चीज में। वो जो भी जेल के अंदर कर रहा था, प्रगति हो रहा था, और उसका लाभदायक आ रहा था उनके मालिक के पास। वहां पे भी वो आशीष पा रहा, वहां पे भी वो लाभदायक बन गया। कैसा आदमी था, जहां भी वो जा रहा है परमेश्वर की आशीष उसके साथ है। देखिए, कोई सिचुएशंस में हम लोग रहते हैं ना, कि हमारे बॉसेस कहते हैं कि देखो ये बहुत कठिनाई का सिचुएशन है, आप इस प्रोजेक्ट को संभालो, आप इस काम को संभालो। क्यों लोग कह रहे हैं? सोचिए,
क्योंकि उस मालिक ने पहचान लिया कि आपके ऊपर कोई तो आशीष है जो दूसरे लोगों के ऊपर नहीं है, और आप अगर करोगे तो वो सफलता पाएंगे। दुनिया के लोगों को कुछ भी कहने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है आप सफलता पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए हमें समृद्धि के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। हम लोग भागते हैं समृद्धि के पीछे, हम लोग भागते हैं भविष्यवक्ता के पीछे कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ये करो वो करो, और हाँ हमारे जिंदगी में समृद्धि आएगी। भविष्यवक्ता बोलिए मुझे कब मिलेगा एक बंगला, मुझे नया गाड़ी कब मिलेगा, ओ प्लीज बताइए मैं फॉरेन ट्रिप पे कब जाऊंगा। और बाइबल में हम लोग देख रहे हैं कि यूसुफ ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया, किसी के पीछे नहीं भागा। क्या पीछे, कहां भागेगा, बेचारा नौकर था वो, सर्वेंट, बंधक था वो, जेल में था वो, लेकिन जहां पे भी वो था समृद्धि पाया। ये होता है बाइबल का सिस्टम। हमें किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पीछे भागेगा, आशीष हमारे पीछे भागेगा जब हम लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आमीन। हमें किसी भी चीज के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने का जरूरत है, उनके साथ संगति रखने का जरूरत है, उनके साथ एक रिश्ता रखने का जरूरत है। वो जो आता है उनके वचन से, और तब परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, राइट, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, उनकी धार्मिकता को खोजो। परमेश्वर ने वही कहा, यीशु ने वही कहा, खोजो। क्यों खोजो? क्योंकि इसको खोजने का जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। अगर किसी ने आपको कहा कि देखो आप बिलीवर हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके पास आने वाला है, गलत। उधार आ गया, फ्री। बाकी हर एक चीज के लिए हमें उसके पीछे जाना है, मतलब परमेश्वर के वचन के पीछे जाना है, तब वो आशीष आएगी हमारे पास। उनके साथ चलना जरूरी होता है, और वो होता है डिसाइपलशिप। 3 साल, 3.5 साल यहूदा चल रहा था प्रभु यीशु मसीह के साथ। जूडस इस्करियोत यहूदा, राइट? 3.5 साल उसने चमत्कार देखा। उसने देखा कि मछली के पेट से सिक्का आ गया, उसने देखा मुर्दे लोग जी उठे। क्या क्या उसने नहीं देखा, लेकिन गर्भ फिरने का नहीं किया उसने। क्योंकि चमत्कार देखने से हम लोग आगे बढ़ने नहीं वाले हैं परमेश्वर में। जरूर चमत्कार आता है हमारे जिंदगी में, जरूर परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर है, चंगाई देने वाले परमेश्वर है, लेकिन हमारा चाल परमेश्वर में ऐसे बढ़ेगा जब हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे। चमत्कार से नहीं, ओबीडियंस, उनके आधीन आने से, तब हम लोग आगे चल पाएंगे। आमीन। जब हम लोग धार्मिकता का खोज करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और पहले वो जब आएगा हमारी जिंदगी, बाकी सब कुछ, यीशु मसीह ने वही कहा, पहले उसका खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके पीछे हमें भागने का जरूरत नहीं है। आमीन। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स के बारे में, मम्मी डैडी के बारे में। जब हमारे मम्मी डैडी आए पहले बार बॉम्बे में, एक्चुअली डैडी थे यहाँ से, पटना से, बिहार। पटना के बारे में सुना आपने? लालू प्रसाद यादव का बेटा। ओके, तो आप कैसे पे भैया आ गए मुंबई में, बड़े शहर में, 1970 में। कुछ नहीं था उनके पास, बस एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था और कुछ नहीं था उनके पास। नौकरी था, एक छोटा सा नौकरी। 71 में मम्मी डैडी का शादी हो गया। जब लोग आज हम लोग को देखते हैं ना, लोग बोलते हैं आपने इतना आशीष है हमारा, आपकी जिंदगी में क्या क्या है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको पता नहीं कि स्ट्रगल क्या था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय में उन लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। छोटा सा घर मतलब इस रूम का आधा भी नहीं होता, ये उनका घर था, इस रूम का आधा भी। वो उनका बेडरूम था,
वो उनका हॉल था, वो उनका किचन था, सब कुछ था, और एक शेयर्ड बाथरूम था बाकी पड़ोसियों के साथ। और ठीक से पैसा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी का पगार था 700 रुपया। और फिर किसी ने उनको बताया कि आपको टाइपिंग करना जरूरी है। पैसे खाने को पैसा नहीं है, टाइपिंग कहाँ से करेंगे? फिर उन्होंने चलो टाइपिंग करेंगे, 70 रुपया टाइपिंग, दशमश 70 रुपया, बचा कितना? 630 रुपया। 350 रुपया तो रेंट था, बचा कितना अभी? 280 रुपया खाने के लिए, नए कपड़े, ट्रैवलिंग के लिए, हर चीज के लिए। ओके, कैसे करें? 2 साल एक ही खाना उन्होंने खाया, दिन और रात। हम लोग 2 मील्स खाते थे दिन में, 3 मील्स नहीं, नाश्ता, लंच और डिनर नहीं, सिर्फ एक नाश्ता और रात का डिनर बस। और वो क्या था? दाल, राइस और पालक की सब्जी। 2 साल एवरी डे, रोज यही था खाना। सैटरडे और संडे हम लोग जाते थे उनके पास्टर के घर में, और वहां पे रहते थे, क्योंकि वहां पे मटन चलता था खाने के लिए। सिस्टर, 2 साल धीरे धीरे बढ़ करके परमेश्वर ने बढ़ाया। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं सेकंड हैंड क्लोथ्स पहनता था लोगों का। हम लोग सेल्स में जाते थे, जहां पे लोगों ने सेकंड हैंड क्लोथ कपड़े हम लोग बेच रहे थे, वहां से हम लोग ने खरीद के मैंने वो कपड़े पहने। हम लोग के पास पैसा नहीं था कि हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाए। मुझे याद नहीं है ऐसे दिन हम लोग आइसक्रीम खाते थे। ये सब होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके खाना मतलब भूल ही जाओ। साल में 2 या 3 बार अगर खाया मैंने होटल में, बड़ी बात थी। ऐसा था। मुझे अभी भी याद है, एक तकिया मैं यूज करता था, जो मैंने सेकंड हैंड एक किसी से खरीदा था 10 रुपए के लिए, 10 रुपीज का। मैंने उस तकिए का इस्तेमाल किया करीब 15 साल। हम लोग जब बॉम्बे से पुणे में शिफ्ट हुए तभी मैं लेके आया वापस। तब तक परमेश्वर ने बढ़ाया था हम लोग को। मैं लेकिन वो उस एक प्यार लग गया उस तरीके से। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज के दिन परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, परमेश्वर ने मार्ग खोला, परमेश्वर ने वो हर एक क्षेत्र में हमें आशीष दिया। लेकिन क्यों दिया, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई चीज ओवरनाइट नहीं आया। ओवरनाइट ना सिर्फ एक मूवीज में ना एक बच्चा अमिताभ बच्चन बन जाता है ओवरनाइट, एक फुटबॉल किक करते करते बहुत बढ़िया अमिताभ बच्चन बन जाए, वो सिर्फ मूवी में होता है, लाइफ में नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग आज अपना उधार हो गया, कल हम लोग बेलियन बन गए। नहीं, नहीं, हर चीज का एक प्रोसेस होता है लाइफ, हर चीज का समय होता है लाइफ। और परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें बढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टिके रहना जरूरी है परमेश्वर के साथ। और जब हम लोग टिके रहेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आएगी। हालेलुया। उत्पत्ति 41 खोलिए प्लीज, चैप्टर 41 एंड वर्स हम लोग 48 वचन पढ़ेंगे। उसके पहले पढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब यूसुफ जेल से बाहर निकल गया। ओके, चलिए मैं एक इसके पढ़ने के पहले हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल के अंदर उसका जिंदगी कैसा था, क्योंकि हम लोग ने अभी तक पहचाना नहीं कि क्या स्ट्रगल था उसकी जिंदगी में। ओके, तो आप खोलिए स्तोत्र 105 और 18 वचन, Psalm 105 and verse 18। हम लोग देखेंगे कि कैसा जिंदगी था उसका जेल में, शुरुआत में एटलीस्ट। त्यांनी त्याला वेड्या घालून त्याच्या पायाचा निद्रा केली, त्याच्या गळ्यात लोखंडीकडे अडकविले। ओके, एक मिनट, 17 भी पढ़िए ताकि हम लोग किसके बारे में लिखा है यहाँ पे 17। त्याच्या पुढे त्याने एक मनुष्य पाठविला, योसेफ दास म्हणून विकला गेला। राइट, तो अभी योसेफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। योसेफ का जिंदगी कैसा था जेल में, पढ़िए 18 वचन। त्यांनी त्याला वेड्या घालून त्याच्या पायाचा निद्रा केली, त्याच्या गळ्यात लोखंडीकडे अडकविले। They shackled his feet with chains, they bound him in irons। शुरुआत में उसका जिंदगी जेल में बहुत मुश्किल का जिंदगी था। क्यों मुश्किल का जिंदगी था? क्योंकि लोगों ने सोचा अरे ये तो रेपिस्ट है, गलत इल्जाम उसके बाद, इसलिए उसको बांध करके रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको गलत इल्जाम, but God
गॉड लिफ्टेड हिम अप, आमेन। और कहां से कहां आ गया। अब 11 साल के बाद निकल गया वो वहां से। फारो ने उसको बुलाया। फारो ने कहा मैंने सुना कि आप सपने का इंटरप्रिटेशन आपको आता है, मुझे एकदम कठिन आ गया। और योसेफ ने क्या कहा, हाँ बताइए, परमेश्वर बताइए। क्यों, मेरा पार्टनर है ना, मेरा पार्टनर सब कुछ काम करेगा, क्योंकि संगति था। ये होता है संगति का, ये होता है संगति का असर। मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, मेरा बड़ा सा पार्टनर है ना, ऐसा वो करेगा। मैं सिर्फ आगे हूं, बैकएंड कहां हूं वही करो। आमीन। अब फेरो अपने लोगों के साथ रहता है, क्योंकि देखो फेरो कौन था, फेरो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आज का जैसे डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, उस समय फेरो था। क्योंकि सबसे पावरफुल, सबसे जो मजबूत देश था वो था मिस्र देश उस समय। और मिस्र देश का राजा दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था। तो आप सोचिए, वो कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था, उसके साथ बहुत से लोग थे, बहुत से एडवाइस देने वाले लोग थे, सलाह देने वाले लोग थे, बहुत, उनका सेना बहुत मजबूत था, उसका प्लानिंग सब कुछ था, बहुत अच्छा था। अब वो अपने लोगों के साथ बात कर रहा है और कह रहा है ये है कौन ये आदमी। और हम लोग पढ़ेंगे 41 वचन में, उत्पत्ति 41 और 18 वचन, 41 अध्याय और 18 वचन। तेव्हा पहा 7 दष्टपुष्ट व सुंदर गायी नदीतून बाहेर निघून लवाळ्यात, नहीं सॉरी, 41 वर्स 38, 41 चैप्टर और 38 वचन, सॉरी मैंने गलत बोला, 38, 41, 38। तेव्हा फारो आपल्या सेवकास म्हणाला, ज्याच्या ठाई देवाचा आत्मा आहे, असा या पुरुषासारखा आम्हाला दुसरा कोणी आढळेल काय? कौन है ये? फैरो कह रहा है अपने सेवकों को कि कौन है ये, इसके अंदर है परमेश्वर की आत्मा, उसके जैसा कोई है भी नहीं। There is nobody like him. आमेन। बंधक, नौकर, कैदी, हाथ पैर के ऊपर चेन्स बांध के रख दिया था। और फेरो क्या कह रहा है, कौन है उसके जैसा, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसके अंदर। आमीन। देखिए, आप कोई कंपनी अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो एक होता है बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सुना आपने कभी, किसने सुना उसके बारे में, क्या होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, क्या होता है ब्रदर? पुलिस ने जांच, अलग अलग क्या प्रीवियस, जो पहले जो कंपनी का नाम आपने लिखा, उन लोग वहां फोन करके ईमेल भेजेंगे कि यार यहाँ पे उसने, जॉन्टी ने यहाँ पे नौकरी किया है कि नहीं, हाँ, जो डेट्स लिखा है, जो पगार लिखा है, वो सब कुछ हम लोग वेरीफाई करते हैं, हम लोग पूछते हैं, उसके जान, उसके बारे में जानते, पहचानते हैं हम लोग, पूरा जो चेकिंग करते हैं। सोचिए, अभी फारो योसेफ को एक बड़ा सा पोजीशन, दर्जा देने वाला था, उसने कोई चेकिंग नहीं किया होगा क्या? चेकिंग करने के बाद वो अपने सेवकों को पूछ रहा है, कौन है ये, इसके जैसा कोई नहीं है। हमारे पूरे देश में सबसे पावरफुल देश, दुनिया में सबसे पावरफुल देश था मिस्र देश, और ये फेरो कह रहा है हमारे देश में ऐसा कोई है भी नहीं इसकी तरह, क्योंकि वो सुंदर है, क्योंकि उसके बाल अच्छे हैं, क्योंकि उसका बॉडी अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर का काम था। क्यों परमेश्वर का काम क्यों था उसकी जिंदगी के अंदर? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा और वो कनेक्टेड रहा परमेश्वर के साथ। एक कनेक्शन था उसका परमेश्वर के साथ, एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ, एक पार्टनरशिप, एक सहभागीदारी, एक भागीदारी था परमेश्वर के साथ। और इसलिए लोगों ने भी देखा, और सबसे बड़ा जो राजा था उसने भी खुद देखा कि परमेश्वर एलोहीम का आत्मा इस आदमी के अंदर है। उत्तम दबाव के नीचे उसका जिंदगी चल रहा था, कोई भी चीज ठीक नहीं था,
लेकिन एक चीज पे वो टिका रहा और वो था परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता। और जब पोटीफर के बीवी ने उसको ललचाया, क्या किया उसने? बाइबल में लिखा है कि वो भाग गया। और पौलुस तिमोथी को वही कहता है, आप खोलिए हमारे साथ दूसरे तिमोथी का किताब, दूसरा अध्याय और 22 वचन, 2 Timothy chapter 2 and verse 22. प्रभुपणाच्या वाचनापासून दूर होतो आणि शुद्ध मनाने कर्तृत्व धारण करणाऱ्यांबरोबर नीतिमत्व, विश्वास, प्रीती, शांती याच्या पाठीशी Yes, तो पौलुस कह रहा है टिमोथी उसका डिसाइपल हम लोग कह सकते हैं, उसका था जवान लड़का था। और पौलुस टिमोथी को कह रहा है कि ऐसी चीजों से ना भाग जाओ। हम लोग क्या सोचते हैं कि आएगा, अगर टेम्पटेशन आया, लालसा आ गया हमारे सामने, हम लोग मजबूत है, आई एम स्ट्रॉन्ग। और आजकल की साइकोलॉजी में वही हमें सिखाया जाता है कि आप घोषित करो मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम गुड। आप बीमार भी हो ना, अरे ब्रदर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अच्छी चीज बोलने से ना वो अच्छा चीज होने वाला है हमारे साथ। लेकिन बाइबल का सिस्टम अलग है। बाइबल के सिस्टम में अगर कोई गलत चीज हो रहा है ना, अपने भाग जाओ वहां से। ये मत सोचो कि आप शैतान को हराओगे, निकल जाओ, बस जाने का जरूरत ही नहीं है। पौलुस वही कह रहा है तिमोथी को, और योसेफ ने वही किया। लालसा था सामने, हट जाओ, मुझे देखना नहीं है। आई डोंट सी इविल, आई डोंट हियर इविल, और आई डोंट डू इविल। सिंपल, वो होता है बाइबल का सिस्टम। और योसेफ क्यों सफलता पा रहा था? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, परमेश्वर का जो सिद्धांत था उसके अनुसार वो चल रहा था। याद रखिए हमने क्या पढ़ा अनुवाद की किताब में, क्योंकि तुमने मेरे वचन का पालन किया, क्योंकि तुमने मेरे मार्ग के ऊपर तुम चल रहे थे, क्योंकि तुमने मेरे हुक्म का पालन किया, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मैं तो क्या तुम्हें आशीष करूं। इसलिए और आज हमें भी ये निर्णय लेना जरूरी है कि परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार मैं चलना चाहता हूं, मैं आपके वचन को जानना चाहता हूं, मैं आपको और करीब जानना चाहता हूं, मैं उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूं, ताकि मैं आप में बढ़ूं, ताकि मैं गिर ना जाऊं, ताकि मैं समृद्धि पाऊं। अब यिर्मयाह की किताब प्लीज खोलिए, यिर्मयाह 17 और हम लोग 7 और 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे साथ में। Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8। बहुत सुंदर चीज है यहां पे लिखा है, Blessed is the man who trusts in the Lord will be his security। पढ़ रहे हैं यिर्मयाह 17, 7 और 8। जो पुरुष परमेश्वरावर भाव ठेवतो त्याचा भाव विषय परमेश्वर आहे तो धन्य। तो जलाशयाजवळ लाविल्याजवळ वृक्षासारखा होईल। ओके, धीरे पढ़ेंगे। हाँ, सोचिए किसके बारे में क्या लिखा है? धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ये नहीं लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो अनिल अंबानी पे भरोसा रखता है, या कोई धनी व्यक्ति पर विश्वास रखता है या भरोसा रखता है। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने पास्टर पर भरोसा रखता है। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन। परमेश्वर, द लॉर्ड विल बी हिज सिक्योरिटी, परमेश्वर उसका रक्षा करेगा। और फिर आगे लिखा है वो एक ऐसा पेड़ रहेगा जो पानी के पास उसको गाड़ा गया, उस पेड़ को। करेक्ट, वही लिखा है सिस्टर, आगे प्लीज पढ़ लीजिए। तो जलाशयाजवळ लागलेल्या वृक्षासारखा होईल, तो आपली मुळे नदी किनारी पसरेल। यस, आगे उन्हाची झळही येते तिला तो भिणार नाही। जब गर्मी आएगी उसको पता भी नहीं चलेगा कि गर्मी आ गया है, ऐसा लगेगा कि मैं एसी में बैठा हूं। ओके, त्याची पाने हिरवी राहते,
अवक्षणाच्या वर्षी त्याला चिंता पडणार नाही. जब आगे आजू बाजू में कुछ खाना नहीं है ना, फिर भी उसको चिंता नहीं हुआ. ओके, तो फळे देण्याचे सोडणार नाही. हाँ, हमेशा उसकी जिंदगी से फल आएगी. कौन? जो आदमी परमेश्वर पर भरोसा रखता है. यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा. जब वो अपने पिता के घर में रहा तभी भी उसका भरोसा वैसे ही था. जब उसके भाइयों ने उसको मारा तभी भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था. जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया तभी भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था. जब पोटिफर के घर में गया एक नौकर बन के तभी भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था. जब उसको रेपिस्ट करके कहा गया और उसको जेल में डाल दिया तभी भी उसका परमेश्वर पे भरोसा था. आमीन. और जब वो प्रधानमंत्री भी बन गया तभी भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था. अच्छे समय में सब लोग प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, बुरे समय में बहुत मुश्किल होता है प्रेज द लॉर्ड कहना. यूसुफ ऐसा नहीं था. यूसुफ ऐसा आदमी था हर समय में प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था. उसका एक संगति था, उसका एक जेन्युइन एक सही रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ. और जब हमारा रिश्ता सही होता है परमेश्वर के साथ तभी हम लोग कोई भी कठिनाई को हम लोग फेस कर सकते हैं. हम लोग आगे देख सकते हैं उसको, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं. आमीन, आमीन. और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर हमें बिरयानी बनाना है शेजवान सॉस उसमें नहीं डालना है. अगर हमें ये आउटपुट चाहिए हमारी जिंदगी का, हमें समृद्धि चाहिए, अगर हमें बढ़ना है आगे लाइफ में, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उसका वचन का पालन करना जरूरी है. उनके हुक्म को जानना जरूरी है. अगर हम लोग हुक्म को जानते ही नहीं है तो हम लोग कैसा पालन करेंगे? ऐसे ही लगेगा कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि रेड सिग्नल है वहां पे, मैंने रेड सिग्नल को तोड़ दिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और मैंने कहा कि अरे सॉरी साहब, मुझे पता नहीं था. आपको पता नहीं था, नो प्रॉब्लम, आप दंड भर लो, कोई बात नहीं. कैसे कह सकते हैं? और वैसे ही है परमेश्वर के साथ हमारा जिंदगी. वचन को जानना, हुक्म को जानना और हुक्म का पालन करना, उसमें आशीष है, क्योंकि फिर हमारी जिंदगी में समृद्धि है. और हम लोग नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम लोग वचन को पढ़ते हैं. पढ़ना जरूरी है, रोज पढ़ना जरूरी है, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में. तो दावीद का जो वचन है हम लोग पढ़ के हम लोग अभी एंड करेंगे. जो शुरुआत में जो पढ़ा था अभी हम लोग अंत में वही पढ़ने वाले हैं. 2 सामुएल 22, 21 और 22 वचन, जो दावीद अभी कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया. क्यों मुझे आशीष दिया? यस, 2 सामुएल 22 अध्याय 21 और 22 वचन. परमेश्वराने माझ्या धार्मिकतेप्रमाणे मला फळ दिले. माझ्या धार्मिकता प्रमाणे, अकॉर्डिंग टू माय राइचियसनेस, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया. फिर माझ्या हाताच्या निर्मलतेप्रमाणे त्याने मेरे मला हाथ साफ थे, मेरे हाथ पे लहू नहीं था, मेरे हाथ पे गलत चीजें नहीं था, मेरे हाथ में सिगरेट नहीं था. आमीन. ओके, आगे. कारण मी परमेश्वराचा मार्ग धरून राहिलो. मी आपल्या देवाला तुरण्याची चुकाई केली नाही. आमीन. एक्चुअली इब्रानी में इस तरीके से लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा, आई हैव केप्ट द वेज ऑफ द लॉर्ड, मैंने परमेश्वर के मार्ग को रखा. इब्रानी में इस तरीके से रखा है, मैंने परमेश्वर के मार्ग का मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया, वॉचमैन बन गया. वॉचमैन का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करो. उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को मैंने ऐसे प्रोटेक्ट किया, संरक्षण किया जैसे एक वॉचमैन करता है. मतलब मैंने खुद नहीं तोड़ा और मैंने दूसरे को भी तोड़ने नहीं दिया. और दावीद कह रहा है इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया. देखिए, ये पुराना नियम और नया नियम का सवाल नहीं है. परमेश्वर का एक कलाम है, परमेश्वर का एक वचन है. पुराना नियम ऐसा मत सोचने दीजिए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं कि दावीद के बारे में, कि दावीद परमेश्वर के दिल के करीब का आदमी था. He was a man after God's heart. लेकिन क्यों था परमेश्वर के दिल के करीब? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा था और वचन का वो सिक्योरिटी गार्ड बन गया था, प्रोटेक्ट कर रहा था परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के हुक्म को प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि दूसरे लोग भी नहीं तोड़े. यूसुफ का ऐसी जिंदगी थी.
और फिर समृद्धि आई और परमेश्वर ने उसको उठाया, योसेफ को उठाया, प्रधानमंत्री बनाया और योसेफ की वजह से आज हम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि योसेफ की वजह से दुनिया बच गई। यस, फैमिली, व्हाट इज फैमिली? अकाल, राइट? दुनिया में अकाल आया, लेकिन योसेफ की वजह से लोगों को खाना मिला। योसेफ के वजह से उनके भाई लोग को खाना मिला और उनके भाई के परिवार से प्रभु यीशु मसीह आए। यहूदा के परिवार से, यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन यहूदा मर जाता था भूख से, लेकिन उसका भाई था वहां पे योसेफ, बंधक, नौकर, परमेश्वर ने उठाया क्योंकि उसका रिश्ता था परमेश्वर से। मैं इसके साथ अंत कर रहा हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अगर परमेश्वर ने आपसे, अगर परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बात किया, कोई भी क्षेत्र के बारे में, कोई भी एरिया में आपको कोई चेंज लाना जरूरी है। अगर कभी कभार हम लोग ने वो गलती किया कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है सिर्फ एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप बन गया है कि पर मांगो मांगो मांगो, नहीं। योसेफ की तरह हमारी जिंदगी होना चाहिए एक भागीदारी। परमेश्वर मैं जो भी करूंगा प्रार्थना के साथ करूंगा, जब आप दिखाओगे ये सही मार्ग है। मैं अपने मार्ग को चुन के नहीं कहूंगा परमेश्वर मेरे मार्ग को आप आशीष दो, मैं ऐसे मार्ग पे जाऊंगा परमेश्वर जहां पे आप दिखा रहे। ये होता है भाग्यवान। और अगर हम लोग ने वो गलती भी किया है, कोई बात नहीं, आज के दिन हम लोग कहेंगे परमेश्वर मैं उसको सही करना चाहती हूँ जो भी। ओ मेरे खुदा मैंने सदा तेरा नाम लिया। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.